Good morning, everyone. Welcome to Cool Classes for Chemistry. I'm Ms. शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर. और आज हम लोग क्लास 11th का लास्ट चैप्टर मीन्स हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे. एंड दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. देन 11th के लिए एज वेल एज 12th के लिए. रीजन क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका क्या है, जो आप 11th में पढ़ोगे वो तो है ही. ये चैप्टर आपका एज इट इज जो है वो 12th में भी जाता है. एज इट इज मीन्स कि जितनी इसकी रिएक्शंस वगैरह आप कर रहे हो उसके अंदर जो पढ़ोगे वो आपको कहाँ जाएगा, कुछ कुछ तो सेम रिएक्शन उठ के आपकी 12th में चले जाएंगे ऑर्गेनिक के लिए. ठीक है. तो ये चैप्टर वैसे भी इंपॉर्टेंट है. कोई सा भी स्कूल है, कोई सा भी स्कूल हो, ठीक है, सारे स्कूल्स वाले जो होते हैं वो 11th क्लास के लिए इस चैप्टर को क्या करते हैं, इसका वेटेज काफ़ी हाई रखते हैं. ठीक है. तो इसके मार्क्स वगैरह क्या कहते हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे इसमें से मार्क्स मिलेंगे. अच्छा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो एक काम करेंगे, क्योंकि चैप्टर मैंने पहले भी कहा था कि हम क्या करेंगे आराम से, चाहे वो 12th का मैं पढ़ाती हूँ चाहे 11th में ले रही हूँ. ठीक है. तो इसमें हम तसल्ली से पूरा पूरा डिटेल में मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी. ठीक है. ताकि आप आराम से क्या कहते हैं पूरे जो भी आपको क्वेश्चंस मिले आप उसको कर सकें. तो फिर कंडीशन इज वन कंडीशन कि आराम से अपनी नोटबुक पेन वगैरह निकालो. आपको नोट्स अगर बुक से बाद में बनाने बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन चीज़, उसको मैं यहाँ साथ साथ लिखवा भी दूंगी, नहीं तो आपको नोटबुक के साथ शेयर करते हैं. ठीक है. कि वो आप उस हिसाब से कर पाओगे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स. और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. ठीक है. ताकि इसमें से कुछ भी मिस ना हो. तो हम पार्ट वाइज करेंगे, 7-8 पार्ट्स में जो है वो इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद ऑल द क्वेश्चंस. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स. इट्स हाइड्रोकार्बन्स. ये 11th क्लास का जो है वो लास्ट चैप्टर है. पहले तो खैर और भी थे, अब तो कोरोना के बाद मैक्सिमम सिलेबस तो हट चुका है, कितनी सारी चीजें हटी हैं. ठीक है. बट दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब इन्होंने कहा व्हाट अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है. तो बच्चे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखो क्या दिख रहा है इसमें, हाइड्रो एंड कार्बन, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो बेसिकली पूरे उसमें क्या है, वट एवर इज द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आर प्रेजेंट, जिसमें भी जो भी कंपाउंड है जिनमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है. ठीक है. सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, उनको हमने क्या बोल दिया, इट्स अ हाइड्रोकार्बन. तो इट मींस द कंपाउंड्स, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द कंपाउंड्स इन विच, द कंपाउंड्स इन विच, ठीक है, only carbon and hydrogen is present. ठीक है. are known as इट्स अ हाइड्रोकार्बन्स. इनको इन्होंने क्या बोल दिया कि ये आपके क्या आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स. लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. दे आर हाइड्रोकार्बन्स. सेम शॉर्ट में कैसे भी लिखो. ठीक है. चलो, अच्छा, अब इन्होंने कहा व्हाट अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, कैसे कैसे हो सकते हैं. तो ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन्स है तो हाइड्रोकार्बन्स को इन्होंने क्या करा है, ब्रॉडली. ठीक है. हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज, अब हाइड्रोकार्बन्स को उन्होंने क्या करा, ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया. ठीक है. दिस वन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू. वन इज योर एलिफेटिक, वन इज योर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एंड अनदर वन इज योर, ठीक है, दैट वन इज क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन्स. क्लोज्ड, या फिर हम इसे साइक्लिक भी कह सकते हैं. ठीक है. तो जो क्लोज वाले आते हैं ये आ जाएंगे. नाउ व्हाट अबाउट एलिफेटिक, अगेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू. दो मेन में आ जाएंगे. वन इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अनदर वन इज unsaturated hydrocarbons. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज योर अगेन दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगेन इसमें एक ही टाइप आएगा. दिस वन इज योर एल्केन्स. क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर एल्केन्स. ओके. जनरल फॉर्मूला CnH2n+2.
एंड बेसिकली एल्केन्स कौन से वाले होते हैं, इन विच कार्बन इज अटैच्ड विद कार्बन विद सिंगल बॉन्ड. ओके, नाउ अनदर वन इज योर unsaturated hydrocarbon, classified again into two. One is your alkenes and another one is your alkynes. ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. जनरल फॉर्मूला CnH2n. Now here CnH2n minus 2. Okay, now in this one, next one is your closed hydrocarbons. तो इसमें हमारे पास कौन से आ जाएंगे, वन इज योर एलिसाइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, एलिसाइक्लिक. देन अनदर वन इज योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. पूरा अब तो हाइड्रोकार्बन ही चल रहा है, उसी की बात करेंगे. एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक. नाउ अगेन फर्दर aromatic one is, then this one type is benzenoid and another one is your non benzenoid. ओके, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, और ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, डिटेल में पढ़नी है. अब जरा इसे देखें. नाउ इन्होंने कहा हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. नाउ दिस वन इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स, ठीक है, जो आपके पास कैसे होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज नहीं होंगे कहीं से. ठीक है, ब्रांचिंग है, कितनी भी ब्रांचिंग है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट इट्स नॉट क्लोज्ड. तो वो सब कैसे आ जाएंगे, एलिफेटिक के अंदर में आएंगे. ओके, नाउ एलिफेटिक वाले भी कैसे आ जाएंगे, इट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. वन इज सैचुरेटेड, वन इज अनसैचुरेटेड. अच्छा, व्हाट अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक ही चीज आ रही है. ठीक है, इट्स एल्केन. सैचुरेटेड में कौन आएगा, एल्केन. अच्छा, एल्केन्स कौन से होते हैं, अभी ऑल्दो हमें सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है. एल्केन्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मतलब जितने भी कार्बन है, 2 3 4 5 10 50 100 कितने का भी कंपाउंड है. ठीक है, सारे बॉन्ड्स अगर आपके सिंगल है तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया, इट्स अ एल्केन. जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. अच्छा, अब इसी को रख के देखें. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कार्बन, अगर n हम क्या ले सकते हैं, n इज अ नंबर 1 2 3 4 5, 0 नहीं. ठीक है, तो अगर हमने कार्बन कितना ले लिया 1, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा. ठीक है, 2 × 1 2 + 2 इट्स अ 4, तो CH4. इफ अगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, कार्बन 2, तो ये कितना आ जाएगा. ठीक है, C2H6. तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, ये एल्केन वाला निकाल सकते हो. ऑल्दो ये सारी चीजें 10th में पढ़ी हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी कि बहुत बेसिक चीजें हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो बच्चा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से आ जाएंगे. ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, आइदर कार्बन इज अटैच्ड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड. या तो डबल बॉन्ड होगा, एक भी अगर प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में तो वो क्या हो जाएगा, एल्कीन. और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्काइन. ठीक है, तो इन्होंने कहा अनसैचुरेटेड 2 टाइप के आ जाएंगे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. एल्कीन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. अच्छा, ऐसा मत सोचना कि डबल बॉन्ड का मतलब है भाई जितने भी कार्बन है सब में डबल 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 बॉन्ड लगाए. नहीं, एक भी डबल बॉन्ड है तो एल्कीन. ठीक है, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन. तो इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड हियर इट इज CnH2n-2. ये हो जाएगा. चलो, अब इसमें एक एक एग्जांपल देखें. फॉर एग्जांपल अब देखो Cn, ध्यान रखना एल्कीन और एल्काइन के केस में, क्योंकि देखो अगर डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन तो वो सिंगल कार्बन में पॉसिबल नहीं है. भाई अगर 2 बंदे आप जोड़ रहे हो, ठीक है, कोई भी 2 जने जोड़ रहे हो तो उनमें क्या होना चाहिए, दोनों के लिए. एक अकेला जना जुड़ेगा कैसे, वो तो अकेला ही है. अगर आप 2 चीजें हैं तो उन्हें, मतलब अगर आप डबल बॉन्ड से तो आप क्या करोगे, उन्हें जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 कार्बन चाहिए. किसी चीज के लिए बॉन्डिंग होने के लिए 2 जने चाहिए. अगर आप लड़ भी रहे हो तो 2 जने, अपने आप से तो लड़ोगे नहीं. ठीक है, देन तो वो दे रखा है इन्होंने. तो ये क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है, मिनिमम 2 कार्बन, तो ये कितना हो जाएगा 4. ठीक है, ये 3 है तो ये 6, जस्ट डबल. ठीक है, और तीसरी कंडीशन में डबल से कम. दिस वन इज अ C2H2, देन हियर इट इज C3. अब कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, C3, ये 6 - 2 इट्स अ 4, C3H4. तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं. देन ये तो हमारे पास एलिफेटिक की बात हो गई. हियर इट इज क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन में एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, अच्छा एलिसाइक्लिक वाले कौन से वाले होते हैं, जो हमारे पास इस टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर.
बट ये सारे क्लोज्ड है, क्लोज्ड हेक्सागन क्लोज्ड, बेंजीन नहीं है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इट्स अ एलिसाइक्लिक वाले। डन। नाउ नेक्स्ट वन इज योर, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक में भी ना बच्चा हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। एरोमेटिक में दो टाइप कैसे, एक होगा वो कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन होंगी, और ये सारा डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी बस ये दे दिया मतलब बेंजीन वाले जितने भी होंगे जिसमें बेंजीन है 1 2 3 जितनी भी, उनके साथ कुछ और लगा है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, बेंजीनोइड। और जिनमें बेंजीन नहीं है बट वो तब भी एरोमेटिक हैं तो वो आपके वाले कौन से आ जाएंगे, इट्स अ नॉन बेंजीनोइड। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक जनरल आइडिया है, और ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हैं। ओके चलो नोट डाउन दिस। ओके चलो, अच्छा हमने जो उसका पूरा एक टेबल बनाया था वो क्लियर, अब इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, दिस वन इज एल्केन्स, ठीक है। अच्छा नाउ व्हाट अबाउट एल्केन्स, अगर एल्केन की बात कर रहे हैं अभी अभी बताया तो शॉर्ट में इसे फटाफट खत्म करें। दैट वन इज एल्केन्स मींस, ठीक है, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ एल्केन। ओके चलो आगे बढ़े, है ना। एज अ सफिक्स हम इसको क्या लिखते हैं, एल्केन्स को एज अ सफिक्स एन इज रिटन, ठीक है। चलो एज अ सफिक्स हमने क्या लिखा है, इट्स एन इज रिटन। अब नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला इज, अभी अभी सारा पढ़ रखा है वही है ये, CnH2n+2। एंड एल्केन्स कौन से टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। एक और चीज ध्यान रखना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो पुराना पढ़ा था वही, ठीक है, दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड एल्केन्स आल्सो नोन एज पैराफिन्स। दिस वन इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कि जो आपके एल्केन्स होते हैं इनको हमने क्या बोल दिया, पैराफिन्स। अच्छा पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन्होंने बोल तो दिया कि दिस वन इज अ पैराफिन्स, दिस इज योर एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। तो व्हाट अबाउट पैराफिन्स, एक्चुअली जो पैराफिन्स है ये आपका क्या होता है, इट्स अ लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव, या फिर क्या आ जाएगा, इट्स अ मीनिंग में क्या आ जाएगा, इट्स अ लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या आ जाएगा आपके पास, इट्स अ लेस या फिर लीस्ट रिएक्टिव जिसे कह सकते हैं ये, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव, तो इट मींस जो एल्केन्स होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में ये कैसे होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे, दैट्स व्हाई इनको इन्होंने क्या बोल दिया, पैराफिन्स। देखो रिएक्शंस तो होती हैं एल्केन्स की, लेकिन ज्यादातर में क्या होगा, देखो कैटलिस्ट मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, प्रेशर मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि नॉर्मल कंडीशंस में इनकी रिएक्शंस कम होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैराफिन्स, इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। ओके डन। चलो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इट्स एल्केन्स में अब क्या आ जाएगा इसके पास, आपके पास कि इसका स्ट्रक्चर, एल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है इनके केस में, एल्केन्स में उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो इसका फर्स्ट मेंबर है ना, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, दैट वन इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम किसका लेंगे, एल्केन्स का लेंगे, बट इसमें एक जनरल है, देखो बहुत ज्यादा कोई पूछेगा नहीं इसमें, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने बॉन्डिंग इतने अच्छे से पढ़ी है 11th में, बॉन्डिंग पूरा एक चैप्टर अलग से है, ठीक है। तो यहाँ इतनी बहुत ज्यादा इसका वेटेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन तो अगर हम इसके फर्स्ट मेंबर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ले लो, हाइड्रोकार्बन ही तो है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो हम मीथेन के लिए क्या करेंगे, भाई कार्बन है, कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी, चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसके केस में 1 2 3 एंड 4, तो दिस वन इज योर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ठीक है। तो ये आपके पास जो शेप आ जाएगी, ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हमने एक एग्जांपल ले लिया एल्केन्स का, तो दिस वन इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंड व्हाट अबाउट एंगल, तो दिस वन इज अ 109.5 डिग्री, और नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, कुछ भी, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना हाइब्रिडाइजेशन, भाई बॉन्डिंग में पूरा पूरा हमने क्या पढ़ा है डिटेल में कि किस टाइप से निकालते हैं, बट यहाँ पे बहुत एक शॉर्ट में अगर बताऊँ तो हमने क्या पढ़ा था, बहुत शॉर्ट के लिए
कि अगर कोई एटम है उसके चारों बॉन्ड या जितनी उसकी बॉन्डिंग है, अगर उसमें सारे के सारे आपके पास कैसे लगे हुए हैं, दैट वन इज अ सिंगल बॉन्ड है सारे, ठीक है। तो उस केस में जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp3। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो कार्बन है ये आपका कैसा होगा, sp3। इवन जो आपके जितने भी एल्केन्स है ना, जितने भी एल्केन्स होंगे उन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसे आएगी, sp3। क्योंकि हमने ये तो पढ़ा था कि अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो sp3, ठीक है। अगर डबल है, ये शॉर्ट है बहुत डिटेल में तो उसी चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अगर डबल है तो sp2 और अगर ट्रिपल है तो sp, एक भी देन इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इट मींस कि अगर बाय चांस तुम्हें ऐसा जनरल कोई पूछ ले क्वेश्चन, अगर हमने दिया कोई सा भी, जैसे इथेन के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ इथेन CH3 नाउ यू हैव टू टेल, बताना है कि जो दोनों कार्बन है ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ये दोनों कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो कैसे करोगे, तो भाई ये दोनों कहीं से भी 1 और 2 कर लो। तो इस कार्बन अगर इनका ओपन स्ट्रक्चर देखो, H H H H H H, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला भी कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बाकी हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, मीथेन। और बाकी तो जो तुम्हारे पास क्या उसी से रिगार्डिंग उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दी। ओके चलो, नोट डाउन दिस नॉलेज के लिए। ओके चलो, अच्छा जितना करा सब समझ रहे हैं ना धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें समझोगे ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट हमें दे दिया, इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एल्केन्स की ही बात करूँगी, आपको एल्केन समझाऊंगी। अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा डिटेल में करना है तो उसके लिए आप यूट्यूब पे आराम से क्या कर सकते हो, टाइप करो, दैट वन इज अ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने उनमें आपके लिए क्या करी है, डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, इंक्लूडिंग सारे टाइप्स पैटर्न वाइज बना रखी हैं। यहाँ पे सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं, दैट वन इज अ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले छोटा सा एक चीज़ समझे, दैट वन इज कि जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, क्योंकि एल्केन है खाली तो ज़्यादा ऐसी टेंशन है नहीं इसमें, सिंगल बॉन्ड वाले, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखना कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग करोगे, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, दैट वन इज यू हैव टू लुक फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो पैटर्न वाली, मतलब क्या बोलोगे, पेरेंट चेन होती है ना, उसको देखना है, चाहे उसका पैटर्न कुछ भी हो। मतलब हो सकता है आपकी जो कार्बन चेन है वो कैसी आ जाए, स्ट्रेट, ठीक है, पूरी सीधी सीधी है। हो सकता है आपकी वो चेन कुछ ऐसे आ जाए, हो सकता है ऐसे आ जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसे आ जाए, मतलब कैसे भी, आपको बस ये देखना है कि आपकी जो चेन है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम नंबरिंग करते हैं तो प्रायोरिटी कैसे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप होंगे ही नहीं, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड को, वो भी नहीं है, खत्म केस। तो बचा क्या हमारे पास, इट्स नॉर्मल प्रीफिक्सेस हैं, तो उनको प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से वो नजदीक पड़े, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें पहली चीज एक और याद रखोगे, अगर हमारे पास जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें हमारे पास क्या एक कार्बन है, ठीक है। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ। इतना मैं सोच के चल सकती हूँ कि इतना आपको आता है, क्योंकि 10th में बच्चे ना कार्बोनिक्स कंपाउंड में और कुछ याद करें ना करें, मैथ एथ ये बड़े अच्छे से याद कर रहे होते हैं। मैम जरा बताओ एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैं मैथ, देन एथ, ऐसे गंदे गंदे मुंह बना के बोलेंगे, एथ प्रो ब्यूट, मतलब उनको याद होता है, ये चीज़ याद होती है, बाकी चाहे कुछ हो ना हो लेकिन ये हो जाता है, तो आपको भी याद होगा सबको, ठीक है। तो दिस वन इज अ C2 कार्बन, तो C के लिए क्या लिखते हैं, इथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है। देन उसके बाद कहाँ तक ये जा सकते हैं मेनली, अगर हम बात करें कितना जगह, 8 के लिए क्या लिखोगे, इट्स अ ऑक्ट, 9 के लिए क्या आ जाएगा, इट्स अ नॉन, 10 के लिए इट्स अ डेक, देन 11 के लिए इट्स अ अनडेक, एंड 12 के लिए इट्स अ डो डेक। अच्छा, मिनिमम आप लोग को यहाँ तक तो याद करना ही है, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है इतनी चीज
कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी हैं तो उसके हिसाब से कम 12 तक तो चाहिए। और वैसे तो इसके आगे के बहुत ईजी हैं। अगर डेक पता चल गया 10 है तो ऑन डेक, डो डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, बट इससे लंबे नहीं आएंगे जनरली। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास आ गया। तो इतना आप ये पढ़ रहे हो। अब इसके अकॉर्डिंग जरा इसमें थोड़ा थोड़ा 2-4 नेमिंग करेंगे एंड फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलो देन हमने इसमें क्या ले लिया इसमें कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हमने पहला ले लिया। दिस वन इज इजी से शुरू करें, CH3 CH2 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 CH3। अच्छा ये कार्बन भरने आते हैं, कैसे भरे, क्या बताया था, कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी। नहीं आते हैं समझ लो एक बार, अगर नहीं आते हैं तो कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी। तो कार्बन जैसे हमने ऐसा भरा 3 के भर दिए। ठीक है, तो ये देखो ये कार्बन है, इसके साथ एक बॉन्ड तो हो गया, बचे कितने 3। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है भैया, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड इसके साथ, बचे हुए 3 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड हो चुके, 2 इसके साथ, 1 इसके साथ, 3 इसके साथ, तो ये आ जाएगा इस हिसाब से नॉर्मल। अच्छा अब देखो 3 कार्बन है और कुछ तो है ही नहीं। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इट्स अ प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल है तो इट्स अ एन, तो नेमिंग क्या आ जाएगी, इट्स अ प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट वन इज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, इट्स अ पेंट। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, इट्स अ एन, इट्स अ पेंटेन। ठीक है, बात समझ आ रही है थोड़ा थोड़ा सा। अगर हम इसी को ऐसा कुछ लिख लें, अभी सीधा कर रहे हैं, कुछ वो नहीं कर रहे। ठीक है, C2H5 C2H5। नाउ सपोज ऐसा कुछ दे दें तो दिखने में कैसा लग रहा है कि कुछ ब्रांचिंग लगी हुई है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसे 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 कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। C2H5 को चाहो तो डायरेक्ट काउंट कर लो, नहीं तो C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 CH3। तो ये पूरा इसमें आ जाएगा, गुड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 9, टोटल 9। तो 9 के लिए क्या लिखेंगे, इट्स अ नॉन, सारे बॉन्ड सिंगल है तो इट्स अ एन, तो इट्स अ नॉन नेम। तो वही बता रही हूँ कि कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए, ऐसे लो कैसे भी लो वर्ड। ओके चलो देन इसको लिखा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा किसको इंक्लूड करते हैं, प्रीफिक्सेस वगैरह को, देन वी विल डू उसके बाद एनसीईआरटी का सीधे क्वेश्चन लेंगे, उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ओके चलो अब इसमें ये ले लिया इजी। नाउ नेक्स्ट वन इज योर अब सपोज ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये चेन यहीं खत्म हो जाएगी ऐसे, बट तो इस 1 2 3 4 एंड 5, इस 5 के अलावा, ठीक है, एक ये वाला ग्रुप आपके पास कैसा है, एक्स्ट्रा है बट पेरेंट चेन तो ये हो गई, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा है। तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा है क्या, तो दिस वन इज योर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल क्या होता है, छोटा सा समझे यहाँ पे, दिस वन इज अ एल्काइल ग्रुप। तो व्हाट अबाउट एल्काइल ग्रुप, जब हम एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। दिस वन इज अ एल्केन, रिमूव 1 हाइड्रोजन, इट बिकम एल्काइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में क्या सबसे अच्छा प्यारा सा मीथेन, कितना क्यूट सा मीथेन है, बट जहरीला होता है, पॉइजनस गैस है, ठीक है, बट है बड़ा प्यारा सा छोटा सा। चलो देन दिस वन इज अ मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो दिस वन बिकम CH3। ये बॉन्ड है, माइनस नहीं है, बॉन्ड है, ठीक है, चलो 4 बॉन्ड होते हैं, तो मीथेन बिकम मिथाइल C2H6, दिस वन इज अ इथेन, एक हाइड्रोजन हटाओ तो इट्स अ C2H5, तो दिस वन बिकम इथाइल। तो ये सारी वही पुरानी चीजें रिपीट। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या देखा, देखो एक ग्रुप एक्स्ट्रा, क्या है ये CH3, क्या है ये CH3। ठीक है, चलो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, एल्काइल ग्रुप है, अभी पढ़ा, जब एक्स्ट्रा में होगा तब।
तो हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करी, यहाँ से। क्यों करी मैंने यहाँ से नंबरिंग, क्योंकि एल्काइल यानी प्रीफिक्स जो है वो नजदीक पड़ रहा था। तो अब जरा इसकी नेमिंग लिखें, क्या आ जाएगी, 2 मिथाइल, सबसे पहले प्रीफिक्स। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इट्स अ वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, इट्स अ एन, तो 2 मिथाइल पेंटेन, इजी, ठीक है। चलो देन इसी टाइप से आगे बढ़ो। चलो अच्छा देखो, ये हमने करा, दिस वन इज अ C2H5, है ना। देन अब देखो यहाँ पे क्या है, दिख जाती है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इसको प्रेफर करेंगे, देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन इसको प्रेफर नहीं कर रहे, क्यों, ठीक है। इसको प्रेफर करेंगे ताकि सीधा सीधा क्या बन जाए, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा एक। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब देखो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, C2H5। C2H5 क्या पढ़ा था हमने भाई, 2 कार्बन है, तो इथेन बिकम इथाइल, तो ये क्या आ जाएगा, दिस वन इज इथाइल, और ये क्या हो गया, मिथाइल, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे हुई, जब हम प्रीफिक्सेस के नेम लिखते हैं तो हमेशा जो प्रीफिक्सेस का नेम आएगा वो आपका कैसा आएगा, अल्फाबेटिकली, ठीक है। अब ध्यान रखो, चलो एक शॉर्ट, इसमें क्या होता है, जब भी हम नंबरिंग वगैरह दो तो लिखने का पैटर्न कैसे आता है, नंबर एंड मतलब पोजीशन एंड नंबर एंड क्या आ जाएगा, नेम ऑफ प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकली, हमेशा क्या आएगा, एक शॉर्ट में लिखिए, इसमें देखो कहीं पे नोट करना चाहो कर सकते हैं, क्या आ जाएगा इसमें, दैट वन इज अ नंबर, ठीक है, इट्स अ पोजीशन कॉमा नंबर एंड नेम ऑफ प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकली, ठीक है, प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ओके। अच्छा ये जो होता है ना, ये शॉर्ट में लिखने के लिए है पूरा। देन तो नंबर एंड एक पोजीशन है, जो जितने भी प्रीफिक्सेस होंगे इनकी पोजीशन लिखेंगे। नंबर मतलब 2 एक जैसे हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, उसके अकॉर्डिंग आएगा। वर्ड रूट मतलब मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स मींस एन, इन एंड आइन, और सेकेंडरी इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको कर रहे हैं। अब जरा नेमिंग देखिए, चलो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, इथाइल, मिथाइल, ई कम्स फर्स्ट, तो नेमिंग कैसे आएगी, 3 डैश पैटर्न है, 3 डैश इथाइल, देन 2 मिथाइल, 6 कार्बन, इट्स अ हेक्स, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, इट्स अ एन, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगी इतनी कहानी, ठीक है। चलो तो अब क्या करोगे, इसको नोट करो, ये एक पैटर्न करा हम लोगों ने, ठीक है, ओके। चलो अच्छा अब देखो ये हो गया डन। अब इसमें मतलब जो हमने करा, अब इसी में ना 2-3 पैटर्न और ले लेते हैं, फिर इन तीनों के बाद कॉम्प्लेक्स वाले करेंगे, ठीक है। चलो देन दिस वन इज, अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इधर से ही नजदीक पड़ रहा है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आ गए। अब देखो थर्ड पोजीशन पे प्रीफिक्सेस हैं, बट दोनों की शक्लें सेम है, दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, ठीक है, दोनों की शक्लें सेम है। अच्छा देखो अब इनकी जब ये सेम है तो क्या लिखेंगे, इनमें पोजीशन देखो 3,3, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, पोजीशन है भाई दोनों है, तो दोनों के लिए लिखोगे, बच्चे क्या करते हैं 3 लिख के डाई लिख देते हैं, नहीं दोनों के लिए बताओ। अच्छा 3,3, देन इट्स अ डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो इट्स अ हेक्स, all bonds are single, it's a ane, so this one is a hexane. Now next one is, अब देखो ये पैटर्न चेंज हो गया, फिर से इन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब देखो दोनों ही तरफ से, इधर से भी करोगे तो 3 4 पे आ रहा है, इधर से भी करोगे तो 3 पे भी आ रहा है,
तो अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे दोनों तरफ से प्रीफिक्सेस आपको दिख रहे हैं और दोनों की पोजीशन सेम आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली देखोगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली देखोगे कौन पहले आ रहा है। अब देखो मिथाइल, इथाइल, तो ई पहले आता है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब लिखो इट्स अ 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना एक और आएगा, तो इसमें क्या करा, ये तो वही है, देखो हमने क्या करा, मेन चीज वही देखी थी कि अल्फाबेट वाइज, क्योंकि दोनों इधर से करो इधर से नंबरिंग बराबर आ रही है तब। अब एक और केस है, देखो हमने यहाँ से शुरू करा 1 और 2, यहाँ से शुरू करा 1 और 2 एंड बोथ आर सेम, भाई अलग अलग थे तो हमने क्या लिखा कि अल्फाबेट वाइज देख लिया। अब दोनों ही सेम है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो देखो उन दोनों सेम है तो अगर और कुछ ना हो तब तो कहीं से भी कर लो, ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ कोई और प्रीफिक्सेस भी हैं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, इट्स अ लोएस्ट लोकेंट रूल। कौन सा रूल जाएगा, इट्स अ लोएस्ट लोकेंट रूल, वो चलेगा, ठीक है। अब देखो कैसे इन्होंने कहा, अगर हम यहां से चल रहे हैं, देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इट्स अ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, देखो लेफ्ट टू राइट के लिए अगर देखो तो पोजीशन कौन कौन सी बन रही है प्रीफिक्सेस के लिए, 2 3 3 5 ये बन रही है, ठीक है। अब अगर हम राइट टू लेफ्ट के लिए आए, वैसे तो वर्बली हो जाता है, बाद में अगर करोगे तो राइट टू लेफ्ट के लिए आओगे तो पोजीशन कैसी बन रही है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट के लिए आओगे तो कौन कौन से प्रीफिक्सेस बन रहे हैं, दैट वन इज अ 2 कॉमा, ठीक है, देन इट्स अ 2 कॉमा कितना आ गया, चलो इट्स अ 4 कॉमा 5, ठीक है, तो ये बन रहा है। तो अब यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल काम करेगा, मतलब अब देखो आपने चेक करा कि जो पहली वाली पोजीशन थी ये तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जब हम दूसरे में आए तो ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है, तो जिसकी कम होगी भाई, जिसकी पोजीशन कम होगी हम उसको प्रायोरिटी देंगे, यानी हम इस वाले को प्रायोरिटी देंगे, इस वाले को नहीं देंगे, नीचे वाले के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो नीचे के नंबर्स हैं इनको हटाओ, अब हमारा कंसर्न सिर्फ किससे है, ऊपर वाले से, तो अब नंबरिंग दे दो इसको, क्या बनेगा, दिस वन बिकम 2 3 5, इट्स अब 4 हो गए, 4 मतलब टेट्रा, और सब की शक्लें सेम है, इट्स अ टेट्रा मिथाइल, ठीक है, इट्स अ हेक्सेन। अब देखो मैंने तीनों एग्जांपल लिखे, तीनों में हेक्सेन ही चल रहा है, ठीक है, पर कोई नहीं, चल नोट डाउन दिस, ओके चल। अच्छा अब मैंने नॉर्मल वाले आपको बता दिया, अब इसमें ना एल्केन्स हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी हैं, मतलब जिसमें क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा ग्रुप टाइप का आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स वाला, जिसका नाम आप डायरेक्टली मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल नहीं लिख सकते, उस केस में नेमिंग कैसे होगी। अच्छा इसमें मेनली आपके पास 2-3 पैटर्न ही हैं, उसके बाद जो भी चलेगा वो उसी के आगे पीछे चलेगा, ठीक है। चलो तो जरा दोनों को देखिए क्या चल रहा है, आ जाओ। अब इन्होंने कहा दैट वन इज पहली चीज सिंपल ये दे दिया। अब इसके साथ ना एक पूरा इतना बड़ा ग्रुप आपको दिख रहा है, तो बेसिकली ये जो ग्रुप है ना पूरा का पूरा, ये दिस वन इज योर कॉम्प्लेक्स, इसके साथ है, क्योंकि इसका नाम हम डायरेक्टली मिथाइल इथाइल नहीं लिख सकते। तो अब जरा समझें कैसे लिखेंगे। अब देखो पहले तो नंबरिंग दो, आइदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कहीं से भी चलोगे नंबरिंग इज, ठीक है, 5 ही आ गया। अब दूसरा काम क्या है, जिस कार्बन से ये अटैच्ड है साइड वाली चेन, इनको भी नंबरिंग दो जैसे आप नॉर्मल दे रहे हो, ठीक है, बट जो ये कार्बन इससे अटैच होगा मेन चेन से, उसको हमेशा क्या दोगे 1। अब यहां से लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 1 2 3, या तो सीधे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, 3 की है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ठीक है। अब इसके केस में आपको नेम देना है, कैसे नेमिंग करेंगे, सबसे पहला काम, जो मेन पेरेंट चेन से जिससे ये वो है, ये मेन पेड़ है, इससे ये फल लगा हुआ है, ठीक है, तो जिस पेड़ से रखा है उसकी पोजीशन, तो हमारे पास क्या था 5, उसके बाद लगाओ ब्रैकेट। अब अंदर वालों की नेमिंग करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं, 1 पोजीशन पे CH3, 2 पे भी CH3, तो क्या आ जाएगा 1 2। अब ये दोनों के दोनों क्या बताया था, ये जुड़वा है, दोनों की शक्लें ही सेम है ना, तो क्या आ जाएगा 1 2
दिस वन इज अ डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल। देन मेन चेन प्रोपेन, लेकिन पता है कि ये जो है ये क्या है आपके पास मेन जो है ये प्रीफिक्स है, तो ये आपके पास क्या जाएगा, 3 कार्बन को प्रोपेन लिखते हैं और प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ये जो पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स का ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, समझ आया? जो मेन चेन थी जिससे ये अटैच है, पहले उसकी पोजीशन लिखी, फिर अंदर वाले की नेमिंग वैसे ही करी पूरी जैसे हम कर रहे थे, बस इसकी मेन में हमने प्रोपेन की जगह प्रोपाइल लिख दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, अब बस अब तो ये बंद कर दियो, ब्रैकेट टोटल 9 है, तो 9 के लिए क्या आ जाएगा, नॉन, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, इट्स अ एन, तो दिस वन इज अ नॉन नेम। अंडरस्टूड? चलो, तो नोट डाउन दिस। इसके बाद इसी में ही क्या करेंगे, पैटर्न चेंज करते हैं। एक तो ये आ गया, अच्छा दो अगर अलग अलग होंगे तो दोनों के अलग अलग नेम आ जाएंगे, ठीक है, और सेम होंगे तो एक ही बार लिखेंगे, तो दोनों के लिए बता रहे हैं, नोट डाउन। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, है ना, लिखने में टाइम लगता है इसलिए जरा थोड़ा थोड़ा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, एक हमने क्या करा, जब एक सिंगल कॉम्प्लेक्स था, अब जरा दो में देखें, देखो ये भी आपको दिख रहा है, ये लो एक कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको दिख रहा है, दो कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है, अब नंबरिंग तो पहले से ही उसी कार्बन के ऊपर बना दिया मैंने, शॉर्टकट मारा है। ठीक है, देन तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन दिख रहा है, दोनों फिफ्थ पोजीशन पे लगे हैं, बट दोनों की शक्लें अलग अलग है, देखो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों के नाम कैसे लिखोगे, अलग अलग लिखोगे। नंबरिंग दे, फिफ्थ कार्बन से ये अटैच है, तो जो अटैच होगा उसको पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर इससे ये अटैच है तो पहला। ठीक है, अच्छा दो इधर की दो बन रही है, इधर की तीन बन रही है, इधर की तीन, इधर की दो, तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, हमने वो बना लिया। ठीक है, अब चलो इनकी नेमिंग देना शुरू करें थोड़ा थोड़ा सा कि क्या बनेगा। अब देखो दोनों ही 5 पोजीशन पे हैं, तो लगाओ उसमें इट्स अ 5 ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे प्रीफिक्स फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो नेमिंग आप देख के चलो कैसे भी, सा फर्स्ट उसमें दे दिया, तो नेमिंग क्या आ जाएगी आपके पास, 1। अच्छा इसमें एक और है कार्बन, हाँ इसी वाले के साथ ये लो एक कार्बन और आ जाएगा। ठीक है, तो 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, बट ये प्रीफिक्स है तो ये क्या आ जाएगा, सब प्रोपाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये पूरा हो गया ब्रैकेट बंद। एक और प्रीफिक्स है, वो भी कौन सी पोजीशन पर अटैच है, 5। ठीक है, फिर 5 के साथ क्या लग जाएगा, ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखो 2, देन सेकंड पे क्या लगा है, मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए सब प्रोपाइल, तो इसको भी बंद कर दिया। अब 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, 9 नेम। ठीक है, जितना भी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ये आपकी क्या आता है, कॉम्प्लेक्स वाली नेमिंग आती है। क्या करा, देखो नंबरिंग दी, फिर इसमें हमने क्या करा, जो इसके साथ अटैच था इसको ले लिया, ठीक है, इसको नंबरिंग दी 1 2 एंड 3। इस वाले में वही करा, जो मेन जो अटैच था उसको दिया 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी 3, फिर नंबरिंग 5, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और यहाँ पे भी क्या है 5 1, यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या था, मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस वन इज योर नॉन नेम क्योंकि 9 कार्बन है। ठीक है, नोट डाउन दिस। एक और करेंगे क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सेस में 3 ही पैटर्न आ रहे हैं। ठीक है, ओके चलो 2 पैटर्न करें, तीसरा देखें, क्योंकि पता है क्वेश्चंस हमेशा पैटर्न वाइज क्या करो, क्योंकि अब इसके अलावा जो भी मिलेगा ये सब इन्हीं के रिपीटिशंस होंगे। ठीक है, चलो अब देखें हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की चेन है, पर ये 6 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 इधर से नजदीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसके अलावा ना देखो फिर से वही कि तुम्हारे पास क्या है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दो हैं, दोनों हैं, लेकिन अब इन्हें जरा ध्यान से देखो, इनकी ना शक्लें मिल रही है, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, देखो दोनों की शक्लें मिल रही है, ये और ये सेम है। इसका मतलब क्या है कि नेमिंग जब आप दोगे तो एक ही को दोगे। ठीक है, अब जैसे हमने सेम शक्लों वालों को पहले क्या नाम दिया था, डाई ट्राई टेट्रा, बट कॉम्प्लेक्स के केस में 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, बिस, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रिस। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस,
इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाई एंड ट्राई, तो ये यूज करेंगे इसके लिए। अब देखो नेमिंग, फिर से अब तो पता चल गया। पोजीशन लिखो 5, 5 पे कितने हैं 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 5, 5, ठीक है, बिस, BIS, बिस, हिस का भाई बिस, साफ करते हैं ना हिस, तो उसका भाई बिस, चलो ये लगा दो। अच्छा अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया, ये है, अब इनकी नंबरिंग दे, चाहे इसको दो चाहे इसको दो, किसी को भी दे दो, 1, 2, 2, 2 एंड 3, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ये प्रीफिक्सेस आ गए, तो 1, डाई मिथाइल एंड इट्स अ प्रोपाइल, डन, ठीक है, तो ये बिस वाली कंडीशन आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या दे दिया, दिस वन इज अ बिस, टोटल कितने कार्बन है 10, 10 के लिए डेक सिंगल बॉन्ड इन, तो दिस वन इज अ डेकिन, 10 कार्बन के लिए, ठीक है, तो दिस वन इज अबाउट योर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोकार्बन्स में ये आपको जनरल मिलेगा। अब क्या आ जाएंगे इसमें, एक ना थोड़ा सा अब इसी में हाइड्रोकार्बन्स वाले में ही साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो जरा एक दो उसमें देखें फटाफट, बहुत ज़्यादा नहीं, और बाकी मैंने कहा था पूरे डिटेल लेक्चर के लिए आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे बस एक जनरल आइडिया आपको मैं दे दूं, ठीक है, चलो। अच्छा देखो अब इसमें ना जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो इसमें एक पहले तो एक चीज समझोगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बहुत शॉर्ट में पहले भी पढ़ा था तुमने, सोप के स्ट्रक्चर में था ना ऐसा जिगजैग जिगजैग बना हुआ है वो, तो अब जैसे तुमसे ऐसा कोई पूछ ले बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये क्या है ना मैम, ये तो पहाड़ है, कलर कर दें इसमें, ठीक है, बनाते थे ना बचपन में ऐसे पहाड़, नुकीले पहाड़ बिल्कुल, ठीक है, चलो, तो ये आपके पास एक चीज है। तो इसमें क्या अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है तो हर पॉइंट का मतलब क्या है, कार्बन, अगर कुछ और नहीं है तो हर पॉइंट का मतलब क्या है, कार्बन, हमने ऐसा कुछ बनाया, हर पॉइंट का मतलब क्या है, कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, अगर कुछ और नहीं है तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं, अगर कुछ और आ गया तो कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है, चलो, तो ये दिया इन्होंने। अब इनके हिसाब से नेमिंग आएगी, थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि वो भी क्या है आपके पास, एल्केन ही है, हाइड्रोकार्बन्स अगर देखोगे तो, ठीक है, जैसे इन्होंने ये दे दिया तुम्हें, ये लो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे, तो ये क्या है, हर पॉइंट का मतलब क्या है, कार्बन, ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, बट क्योंकि ये आपके पास कैसे हैं, एलिसाइक्लिक एल्केन्स हैं ये, ठीक है, एलिसाइक्लिक बोलते हैं क्लोज वाले, तो जो क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं उसमें बस वर्ड रूट से जस्ट पहले क्या लग जाता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, वर्ड रूट से पहले आप ये लगाओगे। अब देखो इसमें नेमिंग, अगर आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस आ जाए जैसे ऐसा कुछ, तो वही रूल चलेंगे जो हमने अभी अभी पढ़े थे, क्या आ जाएगा इसमें, इट्स अ 1 मिथाइल साइक्लो, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ठीक है, इसी टाइप से अगर ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा C2H5, नंबरिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3 भी है, C2H5 भी है, इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल कम फर्स्ट, तो 1 and 2 एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा 1 इथाइल, 2 मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे इसमें, ठीक है, साइक्लो तो लगेगा ही, एंड साथ में हेक्सेन, तो नेमिंग वही है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, चलो, बाकी डिटेल लेक्चर आप देख सकते हो, चलो नोट डाउन दिस अगर ये नोट करना है तो। फिर इसके बाद एक, अभी तक हमने क्या करा, IUPAC नेम लिखे, अब हम जरा नेम से स्ट्रक्चर करें, चलो ओके। अच्छा अब हम जरा स्ट्रक्चर का देखें, 2-3 ही एग्जांपल काफी है, NCERT का क्वेश्चन है आपका, दिस वन इज अ राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा अब ध्यान रखना, जब भी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या करेंगे हमेशा, पहले क्या लिखोगे, वर्ड रूट, मतलब कितने कार्बन है उसमें वो पहचानो, उसके अकॉर्डिंग फिर काम होगा। तो हमने ये पढ़ा पहला वाला, ठीक है, आंसर देखिए, दैट वन इज द फर्स्ट वन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, तो जो वर्ड रूट है वो कितने कार्बन का है, 5,
ठीक है, चलो तो 5 कार्बन बना दिए, डन। अब इसके अकॉर्डिंग ए है, सारे बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोजीशन देना शुरू करो 2। अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगी तो 2, यहाँ से शुरू करूंगी तो ये वाला। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मर्जी है। तो मैंने जैसे करा ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, तो मैंने 2 पे क्या दे दिया, मिथाइल, और 3 पे क्या दे दिया, इसका इथाइल, ठीक है। तो नंबरिंग उस हिसाब से हो जाएगी। हाइड्रोजन पूरे करो, ठीक है। हाइड्रोजन जरूरी पूरे कर लेना बच्चे। अगर हाइड्रोजन नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हारे मार्क्स कट जाए, है ना, हो सकता है आधे मिले, डिपेंड करता है, क्योंकि 11th है, ठीक है। ये वेरी करता है टीचर्स टू टीचर्स पे कि भाई वैसे तो कायदे से मार्क्स देने नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हाइड्रोजन ही नहीं लिखे हैं तो आपका स्ट्रक्चर बना ही नहीं पूरा, ठीक है। तो मैं अगर हूँ, मैं चेकिंग करती हूँ, बच्चों ने हाइड्रोजन अगर नहीं बनाया तो मैं तो 0 देती हूँ, बहुत ही बड़ा वाला। क्यों भाई, तुम स्ट्रक्चर बना रहे तो उसमें हाइड्रोजन के मेन पार्ट तो खा गए तुम, ठीक है। तो इतनी भूख लगी है तो घर से नाश्ता वाश्ता करके निकलना पेपर देने से पहले, और स्ट्रक्चर पूरा बनाना, ठीक है। नहीं, मैं नाश्ता वैसे भी करना चाहिए। चलो अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन। तो हमने क्या ले लिया, सर 3 4 4 5। सोचो भाई सब कितना है, बट मेन काम क्या है, पहले ये देखो कार्बन चेन कितने की है, हेप्ट, ठीक है। तो कितने कार्बन, हेप्ट का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन बन रहे हैं हेप्टेन के लिए। 1 2 3, मैं यहां से शुरू कर लूँ फिर से, 3 मिथाइल, 4 एंड 4, देन एंड 5, ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। बाद में इसमें हाइड्रोजन पूरे करो, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के अभी क्या बताया था, बहुत ही बड़ा 0 मिलने वाला है, लड्डू मिलेंगे तुम्हें अच्छे वाले, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा। फिर लास्ट हमारे पास क्या था, इट्स 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो पहले वर्ड रूट है 6 कार्बन, 1 2 3 4, 3 और 3 6। अगर मैं यहां से शुरू करूंगी तो ये लो, एंड 2,5 CH3 CH2 CH2। वैसे तो आप इसे कहीं से भी शुरू करो, इसकी शक्ल रिमेन सेम, यहाँ से करो यहाँ से करो, सेम ही आएगी, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास एक चीज हो गई। अब आज हम एक लास्ट टॉपिक और चीज कवर करेंगे, दैट वन इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन्स, उसके अकॉर्डिंगली। तो नोट डाउन दिस, ओके। चल अच्छा देखो, अच्छा अब इसमें ना नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या आ जाएगा, इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ जो कार्बन एटम होंगे एल्केन्स में उनका। बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली वैसे कोई पूछे ना पूछे, बट इनडायरेक्टली आपको काफ़ी जगह यूज होने वाला है, ठीक है। चलो तो अब देखो इसमें कैसे, तो जो एटम, अगर हम कार्बन की बात करें एल्केन्स में, तो इट क्लासिफाइड एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। 4 डिग्री तक जाएंगे। तो पहचाने कौन कौन से हैं। अब देखो कंडीशन, इन्होंने कहा अगर हमारे पास क्या है, कार्बन है टेट्रावैलेंसी, अगर कार्बन में चारों के चारों हाइड्रोजन लगे हैं, ऑल 4 आर हाइड्रोजन, पहली कंडीशन है, ठीक है। या फिर एक आर ग्रुप लगा है, ठीक है। नाउ हियर आर ग्रुप इज योर एल्काइल ग्रुप। कितना भी बड़ा एल्काइल हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कितने भी, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो भी है। बस अगर ये आपका 1 आ रहा है बट 3 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों ही कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, इट्स अ 1 डिग्री और प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, 1 डिग्री और प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, ओके। चलो देन नेक्स्ट वन इज योर, अगर 2 आर प्रेजेंट है, आर और आर डैश। अच्छा वाई आर और आर डैश, क्योंकि हो सकता है कि दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वो ट्विंस हो, दोनों की शक्लें मिलती हो, ठीक है। और हो सकता है दोनों अलग अलग हो, तो इसलिए आर और आर डैश। तो अगर ऐसा कुछ है तो 2 डिग्री और सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स की ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन्स। देन नेक्स्ट वन इज योर, अगर 3 आर लगे, आर और आर डैश और एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो ये आ जाएगा 3 डिग्री और टर्शियरी हाइड्रोकार्बन, टर्शियरी हाइड्रोकार्बन,
ठीक है चलो। अच्छा कई लोग ना इसको तस्तरी हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, मुझे याद आता है कोई थे साथ में वो बोलते थे ऐसे, तो बेचारे बच्चे हैं सर ये क्या था। ओके चलो क्या, तो दिस वन इज अ टर्शियरी हाइड्रोकार्बन एंड इफ ऑल फोर, चारों के चारों बॉन्ड अगर आपके किससे सेटिस्फाइड हैं, आर से, सबकी शक्लें सेम भी हो सकती हैं, सबकी शक्लें अलग अलग भी हो सकती हैं, तो अगर चारों के चारों आर लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं 4 डिग्री और क्वार्टरनरी। ठीक है, दिस वन इज अ, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस वन इज अ 4 डिग्री और, ठीक है, क्वार्टरनरी हाइड्रोकार्बन। क्या जाएगा, दिस वन इज अ 4 डिग्री और क्वार्टरनरी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ध्यान रखना जो ये 4 डिग्री वाला है ना, ये दिस वन इज ओनली पॉसिबल इन हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ये खाली एल्केन्स में ही पॉसिबल है, अगर कोई भी और फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगता है तो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन दिस, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आप लोग फ्री। ओके अच्छा, होप सो। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला करा। अब इसको अगर आपको कंपाउंड्स में देखना है, मतलब इन्होंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इट्स अ क्लासिफाई ईच कार्बन एटम एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, तब आप क्या करोगे भाई, दिमाग में रखो अभी क्या समझाया। 1 डिग्री मीन्स या तो सारे के सारे क्या होंगे, चारों बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन, या फिर एक आर होगा। ठीक है, सेकेंडरी में 2 आर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, टर्शरी में 3 आर 1 हाइड्रोजन, और क्वार्टरनरी में चारों के चारों आर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ भी कर लो। ठीक है चलो, अब देखो जरा 2-3 ही एग्जांपल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए भी होना चाहिए। चलो अब देखो इसमें हमने क्या करा, ये कार्बन है पहला। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन में क्या दिख रहा है, 3 तो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, अब 3 हाइड्रोजन है और दिमाग लगाओ ये पूरा का पूरा ग्रुप आर हो गया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 1 आर। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या लिख दिया, दिस वन इज योर 1 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, इसमें क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 आर ये 1 आर ये, 2 हाइड्रोजन 1 आर ये 1 आर ये, तो ये हो गया 2 डिग्री, सेम 2 डिग्री सेम 1 डिग्री। देखो कोऑर्डिनेट्स वाले 1 डिग्री, ये आ गया 2 डिग्री। अब इसके बाद नेक्स्ट ये है 3 तो हाइड्रोजन ही आ गया, दिख ही रहा 3 है, और एक ही पूरा ग्रुप आ रहा है 1 डिग्री, ये वाला 1 आर 2 आर 3 आर, 1 आर 2 आर 3 आर, तो ये कैसा हो जाएगा 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसमें 2 आर है 2, इसमें भी 2 आर है, और इसमें कितना है 1, समझ रहे हैं। देन इसमें कितना आ जाएगा, ये था 3 तो हाइड्रोजन हो गए, बाकी पूरा ग्रुप आर है, तो आर का मतलब समझ लो कि मतलब छोटा बड़ा कितना भी वो हो सकता है। ठीक है, 3 तो हाइड्रोजन है 1 आर है, तो 1 डिग्री। ये वाला देखो 1 2 3 और 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 डिग्री। ऊपर नीचे वाले 3 हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री। ये 2 है, हाइड्रोजन से पता चल जाता है। ठीक है, तो 1 आर 2 आर, तो 2 डिग्री, इस पे भी 2 डिग्री। ये कितना हो गया देखो, 1 आर 2 आर और 3 आर, 3 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये आपके पास कैसे, इस टाइप से आप इसमें डिग्री वाला कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट डाउन दिस। ओके चलो, होप सो इतना सब क्लियर। अब एक लास्ट ये देखिए, दैट वन छोटा सा टॉपिक है, दैट वन इज अ आइसोमरिज्म इन एल्केन्स। ठीक है, अच्छा आइसोमरिज्म इन एल्केन्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो आइसोमरिज्म इन एल्केन्स का मतलब क्या, पहले तो ये देखो आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसो मीन्स सेम। ठीक है, मेरिज्मिक फिनोमिनन की बात करें तो आइसोमरिज्म मीन्स कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ठीक है देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, या फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, ठीक है, आइदर स्पेशल अरेंजमेंट, जो स्पेस में उनका अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, चेंज होता है। चलो अब देखो यहाँ पे तो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो खाली स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, की जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो आपका कैसा आ जाएगा, चेंज। अच्छा, अब एल्केन्स के केस में ना ध्यान रखना, एल्केन्स शोज ओनली, ठीक है, बाकी डिटेल अलग से, ठीक है, दूसरा लेक्चर बनाएंगे उसके लिए पूरा, जो आइसोमरिज्म। सिर्फ एल्केन की बात करें तो एल्केन जो होता है वो आपके पास क्या दिखाता है, मेनली चेन आइसोमरिज्म दिखा रहा है।
ठीक है, क्या दिखाएगा, चेन आइसोमरिज्म दिखाएगा। तो चेन आइसोमरिज्म में हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। जो कार्बन के चेन वगैरह तो उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है। तो जो 1, 2 और 3 कार्बन वाले हैं, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये आपका कोई आइसोमरिज्म नहीं दिखाता क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो 4 से आप दिखा सकते हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल C4H10, क्या आ गया, C4H10। ठीक है, तो C4H10 है, तो हमें सबसे पहला काम क्या है, इसमें एक नॉर्मल चेन बना लो, CH3 CH2 CH2 CH3 C4H10, दिस वन इज अ ब्यूटेन। और पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हम 3 की चेन बना सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, ये लो कर लिया। ठीक है तो सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही बन रहा है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, गिन लो। ठीक है, चलो तो ये कितना आ जाएगा, इट्स 2 मिथाइल प्रोपेन। भाई IUPAC लिखने की आदत डालो, अच्छी लगेगी, ऑर्गेनिक करने में मजा आने लग जाएगा। ठीक है, एक हमने ये ले लिया, एक और एग्जांपल देखो, इट्स अ C5H12। ये सब 10th में भी पढ़े हैं ये पूरे के पूरे, वही सेम एग्जांपल्स है इसमें, इस वाले के। ठीक है, तो 5 कार्बन है, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 5 कार्बन की चेन, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस वन इज अ पेंटेन, हो जाएगा। चलो अब इसी में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 कार्बन की चेन ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, 4 की 3 थी, अब 3 की बना लो, तो हमने 3 की बना ली। ठीक है, अब देखो CH3 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 CH3, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, चेंज है। इसका नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा, दिस वन इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। एल्केन में जो चेन आइसोमरिज्म है, तो ये 2 एग्जांपल्स दे दिए, बाकी डिटेल के लिए एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, पूरा आइसोमरिज्म कवर करेंगे उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, अब अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, अगर किसी को डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देन और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपके किसी काम का है, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, जो और भी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो आपको क्या मिल सके, डायरेक्टली मिल सके। और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट, तो उसके हिसाब से भी आई ट्राई कि मैं वो बना पाऊँ। ठीक है, कितनी जल्दी वो देख लेंगे, लेकिन ट्राई करूँगी एग्जाम के हिसाब से कि जल्दी आपको उस हिसाब से मिल जाए वीडियो आपका। ओके, चलो तो पढ़ते रहो बहुत अच्छे से, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। ओके, चलो टिल देन बाय।